वेलकम टू फिजिक्स OH। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ अ रजिस्टर। अगर एक रजिस्टर है तो उस रजिस्टर के साथ में एवरेज पावर एसोसिएटेड क्या होगी यह हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स या ईएमएफ लेते हैं और उसे अप्लाई करते हैं एक रजिस्टर पर, तो पहले तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वह E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बाद में ये तो ईएमएफ की बात हो गई। अब जब रजिस्टर से करंट फ्लो होता है तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि करंट जो होता है वह I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से दिया जाता है जब रजिस्टर से फ्लो होता है। क्योंकि आपको पता है आपने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो होता है तो ईएमएफ और करंट दोनों ही किस में होते हैं, दोनों ही सेम फेज में होते हैं, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए पावर जो है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो ये हो जाएगा E इंटू आई, है ना। ई EMF है, V की जगह EMF E, तो इसको लिख देंगे E इंटू आई। ठीक है, अब बात आती है E क्या है, तो E है E नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय करंट I, और I क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब पावर जो है वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, अर्थात साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब ये जो है पावर डेफिनेटली, अब जब E और I को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये पावर फाइंड कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो पावर होती है वह रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है, P इक्वल्स टू dW/dt होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज dW/dt एंड दैट इज इक्वल टू E नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ देखिए आप dW जो है, dW इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। इस तरह से हम ये dW लिख सकते हैं। अब अगर हमें एवरेज पावर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम करना होगा। क्या करना होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो आइए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं W को। तो ये मैं हटा रहा हूँ, अब dW को इंटीग्रेट करूँगा तो W मिल जाएगा। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। और लिमिट है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि लिमिट जो है यह ओवर द इंटायर साइकिल है, तो ये 0 से कैपिटल T रहेगी। ठीक है, 0 से कैपिटल T रहेगी। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है हमें। आप देखिए ध्यान से, ई नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बेसिकली अब यहाँ से अब फिजिक्स खत्म हो गया, अब मैथ चालू हो गया। अब देखो ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, आपको पता है इंटीग्रेशन के लिए क्या करना होता है, साइन स्क्वायर थीटा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। पहले आप इसको लीनियर में बदलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2
तो cos 2 ओमेगा टी बाई 2 ये होगा फॉर्मूला इसका, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और थीटा की जगह ओमेगा टी है। अच्छा, ऐसा करने का उद्देश्य क्या रहता है आपको पता है, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है तो, कि इसको लीनियर फंक्शन में बदलना पड़ेगा। जब आप लीनियर फंक्शन में बदलोगे तभी यह जो है क्या कर पाएगा, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। आगे आप देखिए ध्यान से कि अगर वर्क की बात कर रहा हूँ, देखिए W इज इक्वल टू, ये 1/, ये 2 है, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट और 2 तो बाहर चला गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt और लिमिट होगी 0 से लेकर कैपिटल T, 0 से लेकर कैपिटल T, ठीक है। इसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल T cos 2 ओमेगा t dt, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, और ये ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। cos 2 ओमेगा t dt और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब ये हो जाएगा W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, अच्छा बाई 2 मैंने लिखा नहीं यहाँ है ना, बाय 2 सबसे, ये जो 2 था ये बाहर आ गया था, बाई 2 ई नॉट आई नॉट बाई 2 लिमिट इंटीग्रेशन 1 dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है, स्मॉल t, और लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल T, ठीक है। माइनस cos 2 ओमेगा t क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज 2 ओमेगा, बराबर है। और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से लेकर कैपिटल T तक, लिमिट है 0 से लेकर कैपिटल T तक। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 t माइनस 0 माइनस 1/2 ओमेगा, और क्या है ये साइन 2 ओमेगा t और लिमिट है 0 से लेकर कैपिटल T, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी वो लिमिट रखी नहीं है, अब मैं रखता हूँ उसको, क्योंकि स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ, इसलिए। अब देखो W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 अपर लिमिट t माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर माइनस 1/2 ओमेगा, आप देखो साइन 2 ओमेगा, ओमेगा क्या है 2 पाई बाय कैपिटल T है ना, ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल T, और ये स्मॉल t के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे दैट इज t, ठीक है ना। यहाँ रख देता हूँ मैं, चलो रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको जल्दी कैच करेगा, इनटू कैपिटल T माइनस साइन और इस 0 स्मॉल t की जगह 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन 0, और ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये कर लिया इस तरह से। अब आप देखिए कैपिटल T से कैपिटल T ये कैंसिल हो गया, W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, ठीक है। कैपिटल T माइनस 1/2 ओमेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 पाई, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, ठीक है। तो ये दोनों 0 हो गए, अब ये पूरा टर्म ही 0 हो गया लास्ट वाला, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया, ये मैं हटा रहा हूँ टर्म, है ना। ये सब मैथ है, इसमें फिजिक्स बचा ही नहीं, अब ये तो मैथ हो गया। W इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कैपिटल T, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कैपिटल T। अब ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू ई नॉट, अच्छा ये W बाय कैपिटल T लिख सकते हैं इसको, ये T इधर ले आया मैं, W बाय कैपिटल T लिख सकते हैं W बाय कैपिटल T, और ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट, ई नॉट बाय रूट 2 इंटू आई नॉट बाय रूट 2, ठीक है। ई नॉट बाय रूट 2 इंटू आई नॉट बाय रूट 2।
अब मैंने ये क्यों लिखा W/T, क्योंकि W/T ही पावर होती है, दैट इज द एवरेज पावर विच वी हैव टू डिटरमिन। तो ये हो जाएगी P एवरेज एवरेज पावर, एंड दैट इज इक्वल्स टू W/T, एंड दैट इज इक्वल टू E0/√2 इंटू I0/√2। ठीक है, और E0/√2 होता है ERMS, क्या होता है ERMS, इंटू I0/√2 होता है IRMS, एंड दिस इज व्हाट is the average power associated with a resistor when a resistor is connected to an alternating EMF। ठीक है, तो यह एक्सप्रेशन होती है एवरेज पावर की, और कैसे दी जाती है, ERMS इंटू IRMS से दी जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस डिस्कशन। Now we are going to discuss about the average power which is associated with an inductor. So if an inductor is connected with an alternating EMF, then we have to determine the average power. तो देखिए इंडक्टर के पहले हम सबसे पहले तो EMF को डिफाइन कर दें। E जो होता है वह E0 साइन क्या होता है, ओमेगा टी होता है। दिस इज द EMF, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ओके, अब क्या होता है कि ये जो EMF है यह इंडक्टर पर अप्लाई होता है, तो आपको पता है कि इंडक्टर जो है वह करंट में इंक्रीज होने का अपोज करेगा, और क्योंकि करंट में इंक्रीज होने का अपोज करेगा, इसके कारण क्या होगा, उसके कारण कुछ वर्क करना होगा, और वो 1/2 Li² से क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके कारण करंट जो बिल्डअप होगा, वो करंट, अगर इंडक्टर की बात हो रही है तो आपको पता है कि करंट जो होता है वो इट लैग्स बिहाइंड दी अप्लाइड EMF। तो करंट जो है वह I जो है वह I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है। I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है ना, करंट जो होता है वह I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और याद रखिए कि करंट क्या करेगा, लैग बिहाइंड करेगा। ठीक है, अच्छा, और इसी को आप नेक्स्ट स्टेप में चाहें तो इसको इक्वेशन 2 ना दें, और इसी को आप नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सॉल्व कर ले, फिर 2 दे दें। क्या करेंगे आप लिखेंगे I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 है, तो साइन माइनस कॉमन ले लें, साइन माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी बराबर है साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस I0 साइन, ओके, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है, इट इज कॉस ओमेगा टी। ये हो गया I करंट, I इक्वल्स टू माइनस I0 कॉस ओमेगा टी। अब बात आती है, ये तो आपका करंट आ गया। अब बात आती है कि अगर हमें इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है, आप समझिएगा, पावर जो है वह होता है dW/dt, ये होता है पावर, होता है, आपको पता है ये बात। तो dW जो है वह क्या हो जाएगा, pdt, सही है। और पावर क्या होता है, EMF और करंट का मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है। तो आप लिख सकते हैं dW इज इक्वल टू E इंटू IDT, जैसा कि अपन ने पिछली बार भी किया था, इसमें कोई नवीनता नहीं है, वही है। अब टोटल वर्क डन निकालना है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो आप लिखेंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, और ये हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E जो है वह होता है E0 साइन ओमेगा टी, और I जो होता है वह होता है I0 साइन ओमेगा टी, और होता है dt, और लिमिट होती है 0 से लेकर कैपिटल T तक, है कि नहीं, 0 से लेकर कैपिटल T तक, बराबर इतना। अब अच्छा हाँ, करंट जो है वो I0 कॉस ओमेगा टी होता है, सॉरी मैंने यहाँ फ्लो में लिख दिया वो E, तो E0 साइन ओमेगा टी है, लेकिन I क्या है, माइनस I0 कॉस ओमेगा टी है, तो E0 और यहाँ आएगा माइनस, बाहर ले लेंगे I0 कॉस ओमेगा टी,
बराबर है। अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। तो जो W है ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट, ई नॉट आई नॉट, ठीक है, ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a होता है, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाय 2 इंटू आई नॉट बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिख देंगे माइनस ई नॉट अपॉन 2 इंटू आई नॉट अपॉन 2 इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी जो होता है वो होता है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t दैट इज 2 ओमेगा, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, ठीक है, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। आगे बढ़ते हैं, माइनस ई नॉट बाई 2 इंटू आई नॉट बाई 2, 2 ओमेगा बाहर ले लेंगे तो ये 1/2 ओमेगा हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। आगे बात करते हैं ज़रा, तो cos 2 ओमेगा टी है तो इसको लिख देंगे cos 2 ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल T और स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख देंगे, माइनस कॉस और क्या रखेंगे 0 रख देंगे स्मॉल t की जगह, तो cos 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना, स्मॉल t की जगह 0 रख देंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, cos 0, ठीक है। अब क्या है, ये t से t कैंसिल कर दीजिए आप, क्या बच रहा है cos 4 पाई, 2 इंटू 2 क्या है 4 पाई, cos 4 पाई। अच्छा तो ये जो पहला, इसके पहले जितना सब लिखा है वो तो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन ना आया, तो हम लिख देंगे W इज इक्वल टू ई नॉट बाई 2 इंटू आई नॉट बाई 2 इंटू 1/2 ओमेगा cos 4 पाई। अरे भाई 4 पाई, पाई यानी 180, 2 पाई यानी 360, 3 पाई यानी 180, 4 पाई यानी वापस वहीं 360 वहीं पहुंच गए। तो cos 4 पाई बोलो या cos 0 बोलो, बात एक ही है, मतलब 1 है वो 1 माइनस cos 0 भी 1, 1 माइनस 1 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया, मतलब वर्क डन 0। और अगर वर्क डन 0 हो गया तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, वह भी 0 हो जाएगी। एंड दैट्स वाई एवरेज पावर लिंक्ड विथ एन इंडक्टर when an alternating EMF is applied in the circuit is 0. This is what is actually this derivation which proves it. I hope this is clear to you. हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ अ कैपेसिटर। यदि आप एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे किसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ में तो क्या होगा, आपको पता है कैपेसिटर को ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ में लगाएंगे तो कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज्ड होंगी और जब वो चार्ज होंगी तो वो एनर्जी को स्टोर करके रखेंगी और यह जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, यह स्टोर्ड एनर्जी एक्चुअली 1/2 CV² होती है। और क्योंकि ईएमएफ परिवर्तित होता रहेगा इसलिए यह स्टोर्ड एनर्जी भी परिवर्तित होती रहेगी। खैर वो एक अलग बात है। अब अगर हमें अप्लाइड ईएमएफ का फॉर्मूला लिखना है तो आपको पता है अप्लाइड ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वह इस तरह से दिया जाता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर है, दिस इज इक्वेशन 1।
ओके, दिस इज हाउ वी गिव ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इसके बाद में आपको पता है कि अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर में जो करंट होता है वह क्या करता है, कैपेसिटर के केस में करंट जो है वह लैग बिहाइंड करता है ना, करंट लीड करता है 90 डिग्री से। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर के केस में करंट जो होगा वो हो जाएगा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। दिस इज इक्वेशन 2। अच्छा रहने दो, इक्वेशन 2 मत दो, मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, मत दो इसको, अगली बार देंगे। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 ये जो हैं, इक्वेशन 1 और 2 जो हैं ये ई और आई की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको पता है कि एवरेज पावर की बात अगर हम करते हैं तो P जो होता है वो W/T होता है, ये तो आपको पता ही है, वो निकालने के लिए। लेकिन हम जो है हम किस तरह से करते हैं इसको, हम लिखते हैं P इज़ इक्वल टू dW/dt और उसके बाद में dW की वैल्यू निकाल लेते हैं। dW हो जाता है P/dt। ठीक है, अब P जो है वह हो जाता है क्या, वो हो जाता है E इंटू आई, तो इसको लिख देंगे E इंटू आई dt। यह आ गया आपका dW। अब जो है आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं dW इज़ इक्वल टू E को लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी और I नॉट कॉस ओमेगा टी dt। ठीक है, अब ये dW है। अब अगर हमें क्या करना है, W निकालना है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। तो W हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको अभी लिख देते हैं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, जैसा हमने पिछली बार किया था वही हो रहा है ये इस बार भी। अब E नॉट I नॉट बाहर ले लेंगे, W इज़ इक्वल टू E नॉट I नॉट बाहर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो मल्टीप्लाई किया उसको अंदर भेज दीजिए। इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता है साइन 2 ओमेगा टी dt, साइन 2 ओमेगा टी dt। अब आपने अभी इसको पढ़ा ही है ना, पहला वाला जो डेरिवेशन था हमने जो किया, आप देखिए साइन 2 ओमेगा टी अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और लिमिट है 0 से कैपिटल T। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा W इज़ इक्वल टू E नॉट I नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल T, स्मॉल t की जगह अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 0, ये हो जाएगा cos 4 पाई 1 माइनस cos 0 भी 1 माइनस 1 0, यानी वर्क डन आ गया 0। अगर वर्क डन आ गया तो एवरेज पावर जो है वह भी 0 आ जाएगी। इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि यह बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन हो रहा है जैसा कि हमने इंडक्टर के केस में किया था। ठीक है, सॉरी रेजिस्टर के केस में किया था। ठीक है, कैपेसिटर का हो गया और इंडक्टर के केस में किया था, है ना, दोनों में, सॉरी इंडक्टर की बात थी वो, तो दोनों में हमने किया था और क्योंकि वो सिमिलर था इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। अब हम लास्ट डेरिवेशन देखेंगे और वह है कि जब हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाते हैं एक RLC सर्किट में तो उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे निकाली जाती है। So friends, now we are going to discuss average power associated with an RLC सर्किट। अब ध्यान से समझिएगा, RLC सर्किट लगाया है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दिया है RLC सर्किट में। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ईएमएफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दी।
अब आपको पता है कि जो करंट होता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से फाई फेज से क्या करता है, लीड करता है। तो जो करंट है वह I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा, ठीक है ना। फाई फेज से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन। अच्छा, करंट जो होता है वो लीड करता है या लैग करता है, ये थोड़ा सा अपन एक बार समझ लें। करंट लैग करता है ना, क्योंकि देखो अगर हम ये देखें, देखिए ये अब वी आई ये इस तरह से है और रिजल्टेंट जो आता है आरएलसी सर्किट में वो ये आता है, ये रिजल्टेंट रहता है और ये करंट रहता है। तो आप देखिए इनमें एंगल क्या है, फेज एंगल फाई है और करंट लैग करेगा, है ना। तो ये कंफर्म कर लेना। देखिए कंफर्म कर लेने में कभी कोई वो नहीं होता है ना, करंट लैग करता है तो ये ओमेगा टी माइनस फाई होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ओमेगा टी माइनस फाई। अब देखिए अब आप देखिए कि इसमें यहाँ पर अगर आप एवरेज पावर निकालने जाएंगे तो आपको पता है कि पावर जो होती है वो क्या होती है, dw/dt है। और आपको पावर निकालने के लिए E इंटू आई करना पड़ता है, तो E इंटू आई कर दिया। E जो है वो क्या है, E है आपका E नॉट साइन ओमेगा टी, और I क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। अब आप देखिए इट इज़ इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और आएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका क्या आ गया, हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ये है dw/dt। अच्छा, अब आपको dw निकालना है तो आप क्या करेंगे, dt का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और ये जो टर्म्स हैं इनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इन टर्म्स का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये जो है dw इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई और ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और ये dt का मल्टीप्लाई भी करना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब आप देखिए इट इज़ इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, ओके। और w निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन dw करना पड़ेगा, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ई नॉट आई नॉट और कॉस फाई बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बराबर है, और माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 और इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T 2 साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई और क्या आएगा dt। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये, पर आपने ये दोनों ही इंटीग्रेशन करे हुए हैं, इसलिए आपको एक्चुअली भले ही ये थोड़ा लेंदी है लेकिन ये है बहुत सिंपल। ये हो जाएगा w इज़ इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, ध्यान से देखिएगा, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, ठीक है। और इंटीग्रेशन साइंस, अब देखिए इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, चाहें तो हम डायरेक्ट भी रिजल्ट लिख सकते हैं इसका, और इसको भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, है ना। मैं देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको
एक काम करते हैं, देखिए एक सेकंड, ये लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये लिखा, माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2, इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो आप W इजिकल्स, अब देखो आप, हाँ अब मैं आपसे दो इंटीग्रेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक, आपको पता है 2 साइन है, कॉस जो है साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन ए होता है। देखिए इस इंटीग्रेशन को आप ध्यान से देखिए, इसको और इसको, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, और जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या है, क्या मिल जाएगा आपको जो है और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आप देखिए साइन 2 ओमेगा टी मैंने अभी हमने सॉल्व किया था, देखिएगा जरा, मैं इधर सॉल्व कर दे, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी साइन 2 ओमेगा टी, इसको अलग से कर लीजिए सॉल्व, डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट क्या है 0 से कैपिटल टी, अभी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा क्या है 2 पाई बाय कैपिटल टी, और स्मॉल टी क्या हो जाएगा कैपिटल टी, माइनस कॉस 0। ठीक है, अब आप देखिए टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है, अब क्या आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपको क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है cos 4 पाई, cos 4 पाई 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी कि ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म ये 0 हो चुका है। ठीक है, ये 0 हो गया, तो सेकेंड टर्म 0 हो गया क्योंकि इंटीग्रेशन ही 0 हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको 0 कर सकते हो। तो ये मैंने हटा दिया, आप क्यों हटा दिया आपको बता दिया मैंने कारण, ये तो हट गया। अब बात आती है इस वाले इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है उसको हम यहाँ पर, इस टर्म को तो हटा ही दो, अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। अब 1 अपॉन 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी 1 डी टी, ये क्या हो जाएगा टी 0 से कैपिटल टी माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2 ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 पाई बाय कैपिटल टी। ठीक है, और अरे नहीं ऐसा नहीं, कॉस का इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, इसको हम कैसे करेंगे 1/2, देखिए 1/2 सबसे बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रेशन 1 डी टी क्या हो जाएगा टी हो जाएगा स्मॉल टी, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से कैपिटल टी, फिर माइनस कॉस 2 ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा लिख सकते हैं, और लिमिट क्या होगी, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, लिमिट है, देखिए अपर लिमिट t माइनस 0 करेंगे तो t बचेगा, माइनस 1/2 ओमेगा, ठीक है, ये 0 से कैपिटल t है। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा क्या है 2 पाई बाय कैपिटल t, अपर लिमिट हो जाएगी t माइनस साइन 0। ठीक है, आप देख रहे हैं ये साइन 4 पाई 0 है, साइन 0 0 है, ये पूरा टर्म सेकंड वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो आपके पास बचा है केवल t/2। कहने का मतलब ये जो इतना सारा लिखा हुआ है इसके जगह हमें केवल कैपिटल t/2 लिखना है, और ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम अभी किए हैं। तो ये हो जाएगा w, इस पूरे की जगह हम t/2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा w इज इक्वल टू E0 I0 cos phi और t/2, इसको लिख सकते हैं E0, 2 जो है वो हो जाएगा √2 इंटू I0 बाय √2 cos phi। अब बात आती है कि E0 बाय √2 क्या है, तो E0 बाय √2 है बच्चों, ये है ERMS इंटू IRMS और इंटू है cos phi।
ठीक है, और है बाय, यहाँ पे टी भी है ना, तो ये W/T हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये है एवरेज पावर। सो एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एन RLC सर्किट जो है वह हो जाएगा ERMS इंटू IRMS cos phi, and this is the expression for average power associated with an RLC circuit. I hope that you understood all these 4 derivations which we did today. Thank you very much. Like, subscribe and share your own channel Physics Voyage. All the best. Happy learning.